गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और इसका हम एक टॉपिक आज करेंगे और उसके बाद जो है हम आपका जो 14 चैप्टर है, मतलब जो प्रायिकता वाला चैप्टर है, उसका रिविजन भी शुरू कर देंगे। तो चलिए पहले इन सवालों को हल करते हैं। हम पढ़ रहे थे मध्य पद विभाजन विधि के बारे में, तो यहाँ पे एक सवाल पहले हम हल कर लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि x की घात 2 जमहा का 3x माइनस का 40, इसके जो है वो गुणनखंड कीजिए, तो आप कैसे करोगे? इसका सोल्यूशन सभी बच्चे करना स्टार्ट कर दीजिए। मैम, हाँ बोलो। इसके हमने गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने का जो तरीका होता है वो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस बहुपद की तुलना करेंगे किसके साथ? तो इसके मानक रूप के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ax की घात 2 जमहा का bx जमहा का c। ठीक है, हमने पहले इसके साथ क्या की? इसकी तुलना की। अब हमने इसकी तुलना करने के बाद क्या करना है? तो a b और c की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद सीधा अगला सवाल पोल में है और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, वो पोल का असली सवाल है और उसका जो है वो पोल रिजल्ट बनेगा। पिछली क्लास का पोल रिजल्ट नहीं बना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमने अपनी क्लास का नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ से एबीसी की वैल्यू हम निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बताओ? एक बी की वैल्यू कितनी है? और सी की वैल्यू? माइनस का 40। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब हमने यहाँ से गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? मैम, ए और सी ए को सी से गुणा करेंगे। ए की जगह पर 1 है, सी की जगह पे माइनस का 40 है, तो हमारा जो गुणनफल है वो आ जाएगा। गुणनफल कितना आ गया? माइनस का 40। और योग कितना आया बताओ? योग बिल्कुल योग होता है जो हम b की जगह पे लिखते हैं। b की जगह पे देखो 3 लिखा है, तो योग हमारा आ गया 3 के बराबर। अब हम यहाँ पे आए, हमने ये सारा फटाफट से कर लिया। एबीसी की वैल्यू निकाल ली और इसका गुणनफल भी निकाल लिया, योग भी निकाल लिया। अच्छा, एबीसी की वैल्यू निकालनी क्यों होती है? क्योंकि अगर आप एबीसी की वैल्यू नहीं निकालते, नहीं लिखते, तो जल्दबाजी में आप करते 1 की गुणा 40 से और 40 से कम 40 लिख देते, माइनस के निशान को भूल जाते। लेकिन अगर आपने पहले ही अलग से सबकी वैल्यू लिख रखी है, चिन्ह के समेत लिख रखी है, तो फिर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब हमने ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर 40 आए और जमा करने पे 3 आए। अब हम सोचने लगे, सोचते सोचते हमें समझ नहीं आया, तो क्या करना है, गुणनफल को उठा के कोने में लिखो और सोचो कि 40 को हम कितने तरीके से गुणा में लिख सकते हैं। तो 40 को हम लिख सकते हैं, पहला तो मेरे दिमाग में आया 4 गुणा में 10, और लिख सकते हैं 2 गुणा में 20। 3 के पहाड़े में ये आता नहीं, 4 का मैंने लिख दिया। 5 के पहाड़े में आता है, हाँ, 5 8 40। 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में नहीं आता, 8 के पहाड़े में आता है, 8 5 40। 9 के पहाड़े में नहीं आता, 10 के पहाड़े में आता है, लिख लिया। तो 3 तरीकों से हम 40 लिख सकते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों में से एक ही जोड़ा है जिसको हम लेंगे। कैसे पता करेंगे कि कौन सा जोड़ा लें? देखो 10 गुणा 4 करेंगे तो भी 40 मिल जाएगा, 20 गुणा 2 करेंगे तो भी 40 मिल जाएगा, 5 गुणा 8 करेंगे तो भी 40 मिल जाएगा। गुणा करने पे 40 मिल रहा है, लेकिन हमें इसका योग करना है। योग मतलब हमको ऐसे भी देखना है कि जमा करने पर 3 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैंने देखा कि जब मैं 10 में 4 जोड़ूं तो 14 आएगा, 10 में 4 घटाऊं तो 6 आएगा। जब मैं 20 में 2 जोड़ूं तो 22 आएगा, 20 में 2 घटाऊं तो 18 आएगा। 5 में 8 जोड़ूं तो 13 आएगा, 8 में से 5 घटा दूं तो 3 आएगा। तो मुझे दिख गया कि 8 और 5 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 40 भी मिल जाएगा और प्लस माइनस करने पर 3 भी मिल जाएगा। तो मैं किसको चुनूंगी? मैं चुनूंगी संख्याएं 5 और 8। बताओ किस किस को ये चीज समझ आई? ठीक है, हमने क्यों 5 और 8 को चुना और बाकी संख्याओं को हमने क्यों नहीं चुना? चलो, तो अब इसको मिटाते हैं।
और आगे बढ़ते हैं। अब संख्याएं 5 और 8 तो ले ली, लेकिन अब इनको भी कुछ इस तरीके से लिखना है कि गुणा करने पर माइनस का 40 मतलब माइनस का निशान मिले और जमा करने पर 3 मिले। तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं 5 गुणा 8 तो मुझे 5 8 40 मिलेगा, लेकिन बच्चों ये 40 तो जमा का है, और अगर मैं 5 में 8 जोड़ूं तो मुझे 13 मिलेगा। संख्याएं मेरी ठीक है क्योंकि मैंने चेक किया था, मैंने अच्छे से चेक किया था कि अगर मैं 5 और 8 को घटाऊंगी तो मुझे 3 मिल रहा है, लेकिन अभी जब मैंने इनको सीधा सीधा लिया तो मुझे 3 नहीं मिला और ना ही मुझे माइनस का 40 मिला। तो इसका मतलब हमें इनके चिन्हों के साथ कुछ फेरबदल करनी पड़ेगी, किसी के चिन्ह हमें बदलने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा अगर मैं 5 को माइनस का निशान दे दूं तो देखते हैं क्या होगा। तो अगर जब मैंने 5 को माइनस का निशान दिया तो 5 8 40 ही आएगा और प्लस माइनस माइनस आएगा। मुझे अपना गुणनफल मिल गया जो कितना है, जो माइनस का 40 है। कैसे मिला? जैसे ही मैंने 5 को माइनस का निशान दिया। अब इसको हल करके बताइए कितना आ रहा है। माइनस का 5 जमा का 8 क्या आएगा? 3 मैम। जमा का कि माइनस का? माइनस का मैम। माइनस का। जमा का मैम। जमा का, बिल्कुल। क्यों? देखो जमा का क्यों आ रहा है, क्योंकि 8 बड़ा है ना। 8 के पास जमा का निशान है तो 3 के पास भी जमा का निशान ही आएगा। अगर 8 के पास माइनस का निशान होता तो हमारा 3 भी माइनस का बनता। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैंने 5 को माइनस का निशान क्यों दिया, 8 को माइनस का निशान क्यों नहीं दिया? अगर मैं 5 को जमा का रखती हूँ और 8 को माइनस का निशान देती हूँ तब भी मुझे माइनस का 40 ही मिलेगा। पर अगर मैं 5 को जमा का रखती हूँ, 8 को मैं माइनस का निशान दे दूं तो 5 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस दो चिन्ह एक साथ आ गए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं ये हमने सीखा था अपनी पुरानी क्लासेस में, बहुत पहले सीख लिया था, है ना। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको घटाना है, घटा के 3 तो आया, लेकिन कैसा 3 आएगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 8, हाँ यहाँ पे 8 बड़ा है, 8 के पास माइनस का निशान है, इसकी वजह से 3 के पास भी माइनस का ही निशान आया जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए मैंने जानबूझकर छोटी संख्या को माइनस का निशान दिया ताकि गुणा होने पे माइनस मिल जाए और जब इसको जमा करें या घटाएं तो हमें उत्तर जो मिले वो जमा का ही मिले। क्योंकि 8 बड़ा था, 8 के पास जो निशान रहेगा उत्तर में भी वही निशान आएगा। 8 को मैंने जानबूझ के जमा का रखा, क्योंकि अगर 8 को मैं माइनस का रखूं तो आप देख सकते हो जब इसको माइनस का रखा तो उत्तर भी माइनस में ही आने लगा, जो हमें नहीं चाहिए था। 8 3 हमें जमा में चाहिए था, 40 हमें माइनस में चाहिए था। वो कब मिल पाया? जब हमने 5 को माइनस का लिया। तो बताइए वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनको गुणा करने पर -40 और जमा करने पर जमा का 3 मिल रहा है? चिन्हों के साथ उन संख्याओं के नाम बताओ। -40 -4 तो बेटा है ही नहीं। -5, -8। ठीक है, चलो तो अब इसको मिटाते हैं और इसको, इन दो संख्याओं को हमने कहाँ लिखना है? बहुपद में लिखना है। तो पहले बहुपद लिख लेते हैं अपना। बहुपद था x की घात 2 जमा का 3x माइनस का 40। हमने पता है कि ये मध्य पद विभाजन है, तो मतलब हमने भी बीच वाले पद को तोड़ करके इन दो संख्याओं को उसकी जगह पर लिखना है। कैसे लिखना है? तो लिखने का तरीका होता है जो कभी गलत मत करना। सबसे पहले मैंने लिखा x स्क्वायर का x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 5 माइनस का था तो मैंने लिख दिया माइनस का 5x, क्योंकि संख्या के साथ चर लगाना पड़ेगा। ये जो x है ये लगाना पड़ेगा, अगर x नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, संख्या लिख ली -5, उसके साथ में x भी लगा दिया। फिर लिखा जमा का 8x, क्योंकि 5 और 8 लिखना है, 8 हमारा जमा का था तो जमा का 8x लिख दिया, 8 के साथ भी x लगा दिया, चर लगा दिया। 40, तो मैंने भी -40 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमने कॉमन लेना है चीजों को, तो कॉमन ले लेते हैं। इसको जो खोल के लिखना चाहे वो खोल के लिख सकता है, जिसको डायरेक्ट कॉमन लेना है डायरेक्ट कॉमन ले ले। तो खोल के कैसे लिखेंगे? x गुणा में x। ठीक है, क्योंकि x की घात 2 है ना, तो 2 बार x खुल के आ जाएगा। फिर माइनस का 5x, फिर जमा का, अच्छा इसको मैं 8x ही लिखने वाली हूँ। सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना, क्यों? इसको मैं 8 गुणा में x ही लिखने वाली हूँ। क्यों?
क्योंकि मैंने देखा कि मैं 40 को 8 की गुणा में तोड़ के लिख सकती हूँ। बताइए कैसे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैंने इसको नहीं तोड़ा 2 गुणा 2 में, क्योंकि मैंने देखा कि मैं इसको 8 गुणा x लिख सकती हूँ और 40 को भी 8 की गुणा में ही तोड़ सकती हूँ। तो बताओ 40 को तोड़ो 8 की गुणा में, कैसे लिखेंगे? क्या हो गया? 8 पंद्रह 40। बिल्कुल, 8 गुणा में 5, 40 को तोड़ के मैंने लिख दिया 8 गुणा 5। मैंने ऐसा क्यों किया? तो मैंने यहाँ पे सोचा क्योंकि मुझे कॉमन लेना है ना, तो कॉमन लेने का ये तरीका है, जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे मैंने देखा कि ये 8x था, इसको मैं 8 गुणा x लिख सकती हूँ और 40 को मैं 8 की ही गुणा में तोड़ सकती हूँ, जो मैंने तोड़ दिया 8 गुणा 5। ठीक है, चलिए तो अब कॉमन लेते हैं। अब कॉमन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो मैंने जोड़े बना दिए इन दोनों के और इन दोनों के। बताओ कॉमन क्या लोगे और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x कॉमन। x कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x माइनस 5। बराबर। बिल्कुल बराबर नहीं आएगा। ठीक है, देखो मैंने देखा इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, ये x भी बाहर कॉमन चला गया, ये वाला x भी बाहर कॉमन चला गया, तो ब्रैकेट के अंदर कौन सी चीजें बच गई जो मुझे दिख रही हैं? एक x माइनस 5, ये मुझे दिख रहा था कि ये बच रहा था, तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। जो चीजें कॉमन होती हैं उनको बाहर लिखना होता है, उनको फिर ब्रैकेट के अंदर नहीं डाल सकते। जैसे ये वाला x भी चला गया, ये वाला x भी चला गया, हमारे पास x माइनस 5 बच गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे जमा का निशान लगा दिया। मुझे बताओ यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? 8। 8, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे 8 कॉमन ले लिया, तो बताओ यहाँ से भी 8 चला गया, यहाँ से भी 8, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? x माइनस 5। बिल्कुल x माइनस 5। और मैंने कहा था कि कैसे पता चलता है हम जो सवाल हल कर रहे हैं वो ठीक है या कहीं गलत तो नहीं कर दिया? तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर आपके इस वाले ब्रैकेट में जो चीज आ रही है अगर सेम चीज दूसरे वाले ब्रैकेट में भी आ रही हो तो समझ जाना आपने यहां तक बिल्कुल सही किया है। लेकिन अगर ये अलग अलग आ रही हो तो समझ जाना कि भाई यहाँ पर कुछ तो आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, अब यहां से भी हम कॉमन ले सकते हैं। इसको कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने देखा इसके पास भी x माइनस 5 है, इसके पास भी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 को बाहर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? x प्लस 8 मैम। हाँ, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा x जमा का 8। बिल्कुल, तो ये था इसका सिंपल सा सवाल। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में, क्योंकि ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चंस कल किए थे, पोल में भी आपने क्वेश्चन किया था, तो अभी एक और बार पोल में क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं किस किस को अच्छे से आ गया, किस किस को डाउट है। पोल का क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा दूंगी, स्टेप बाय स्टेप करना है, कहीं पे फंस जाओ समझ ना आओ तो मुझसे पूछ भी सकते हो। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तब तक के लिए अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हम कॉपी में लिख लिया। लिख लिया है, चलिए तो और अच्छी बात है, पर जिसने नहीं लिखा हो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक सवाल जो कि बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ भी मतलब ज्यादा सोचने वाली चीज है नहीं। ठीक है, ये है एक बहुपद और इसका आपने गुणनखंड करने हैं। बहुपद है x की घात 2 जमा का 2x माइनस का 15। सबसे पहले इसकी तुलना कीजिए a x की घात 2 जमा bx जमा c के साथ। ठीक है, इसकी तुलना आप इसके साथ कीजिए और यहां से a b c की वैल्यू निकालिए। चलो a की वैल्यू मैं आपको बता दूंगी, बाकी खुद निकालना। a की जगह पे यहां मुझे कुछ दिख नहीं रहा तो मैं मान के चलूंगी a की जगह पर है 1, b की जगह पे जो है वो दिख रहा है, c की जगह पर जो है वो भी दिख रहा है। चिन्ह ध्यान से देखना, चिन्हों को गलत मत करना। ठीक है, एबीसी की वैल्यू लिख ली होगी आपने अब तक। अब एबीसी की मदद से क्या करो, पहले तो गुणनफल निकालो और नंबर 2 दूसरा जो है वो योग निकालो। पहले निकालो गुणनफल फिर निकालो योग, और गुणनफल भी आ जाएगा योग भी आ जाएगा। फिर ऐसी दो संख्याएं ढूंढना जिनको जब गुणा करोगे तो गुणनफल मिले और जिनको जब जोड़ोगे तो योग मिले। ठीक है, साइन का ध्यान रखना भाई, साइन को बिल्कुल भी मिस मत करना।
ठीक है। अगर आपको उन दो संख्याओं को पता नहीं चल पा रहा तो जो भी गुणनफल आएगा उसको कोने में लिख लेना, फिर चेक करना कि इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, है ना, उन तरीकों से लिखो। फिर देखो कि इतने तरीकों से लिख तो लिया, पर अब किस वाली जोड़ी को लेंगे कि योग के बराबर आएगा। मतलब बहुत सी चीजें आपको थोड़ी बहुत सोचनी पड़ेंगी, तो उनको अच्छे से सोच समझ के करना। किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, सोच समझ के करो। लगेगा कि नहीं यहाँ पर मैं फंस गया, फंस गई, तो फिर माइक ऑन करके मुझसे पूछ लेना। हो गया मैम। आंसर दे दिया, ओके। हाँ, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये आपके सेट एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन। और ये पाठ नंबर 2 के सवाल होंगे तब भी आएगा, पाठ नंबर 4 के सवाल होंगे तब भी आएगा। इसका नाम है मध्य पद विभाजन। ठीक है, द्विघात समीकरण के हल निकालने के लिए और बहुपद के शून्यक निकालने के लिए ये वाली विधि काम में आती है, तो इसलिए इसको अच्छे से सीखो। और एक और चीज, इस ऑप्शन में आपके जो साइन है, चिन्ह है, वो लगभग सेम है ना। संख्याएं तो चलो सेम ही है, साइन भी सेम सेम दिख रहे हैं, तो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से करना। हाँ बोलो। कुछ नहीं। आपकी आवाज नहीं आई बेटा, माइक ऑफ है। कर दिया मैम। ठीक है भाई, जिसने कर लिया वो हैंड रेज कर सकते हैं। मैम जोड़ने पे कितना आएगा? देखो ना, बी की जगह पे कितना आ रहा है आपका, बी की जगह पे कितना आ रहा है, देखा? और मैम घटाने पे? नहीं, जोड़ने पे ही देखना होता है। जैसे मैम जोड़ने आपको पे तो सही आ रहा है। जोड़ने पे नहीं सही आएगा, मतलब संख्याओं को देखो ना पहले। चलो गुणा करके, अब तक सबको पता चल गया होगा, गुणा करके आना चाहिए -15 और जोड़ के आना चाहिए 2। यस मैम, यही आया। -15 आ रहा है गुणा यस। करके, ठीक यस है। मैम। तब आ जाएगा, तब आपका जो है वो 2, और 2 आना चाहिए जमा का। तो इसलिए साइन जब दोगे ध्यान से देना, क्योंकि 2 जमा का चाहिए, 2 माइनस का नहीं चाहिए। अगर बड़ी संख्या को माइनस दे दिया तो फिर 2 भी चला जाएगा माइनस में। तो हमेशा जो 2 संख्याएं निकाली है उसमें से जो छोटी संख्या है उसको माइनस का चिन्ह देना, ठीक है। क्योंकि अगर बड़ी को दे दिया तो 15 तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन 2 भी माइनस में चला जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पे जो चिन्ह होता है वही उत्तर पे होता है। तो इसलिए कोशिश करो कि छोटी वाली संख्या को माइनस का चिन्ह दो। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी 50-50 चल रहा है, 2 ऑप्शन है। 5 बच्चों ने एक को चुना है, दूसरे ने किसी और ऑप्शन को चुना है, तो अभी 50-50 पर है। देखते हैं कौन सही होगा। गलतियां की है तो बस साइन की, तो साइन की गलतियां मत करो ना, अच्छे से करो, बिल्कुल अच्छे से करो। किस बात की जल्दी है? बारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और हैंड रेज कर लीजिए। जिस जिसने आंसर दे दिया हाथ के निशान को दबा दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके किसने किसने आंसर दे दिया है। हाँ, ठीक है। आराम से करो, सोच समझ के करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। तेरह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 21 बच्चे, 21 में से 14 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं और 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी मुझे बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी भी हल कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए। माइक ऑन करके यस बोलो। यस ठीक है, मैम। मोनिका को, देनिका को, यस और मैम। अंशु को, और
अगर बाकी बच्चों को समय नहीं चाहिए तो आंसर करो ना। सोलह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। तो अभी हम 6 बजे तक वेट करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप सभी के पास 3 मिनट का समय है। 3 मिनट में हो जाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, अभी हो इसने गया। आंसर कर दिया, हैंड रेज करो। ठीक है, लगभग लगभग सभी ने कर दिया। अभी अंशु, अंशु आपने भी कर दिया। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने भी आंसर नहीं किया, आप सभी के पास 10 सेकंड और है, कोशिश करना उसमें अपना आंसर देने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, और आंसर आप अपना दे सकते हो चैट बॉक्स में। बताओ क्या आंसर है आपका। कुछ बच्चे कह रहे हैं ए, और बहुत से बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ बच्चे सी, कुछ बच्चे डी। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे अलग से पेज पर। सबसे पहले हमने अपने इस बहुपद की तुलना करनी थी किसके साथ, ए एक्स की घात 2 जमा बी एक्स जमा सी के साथ। ठीक है, यहां से एबीसी की वैल्यू निकालनी थी, तो ए की जगह पर था 1, बी की जगह पर था 2 और सी की जगह पर था -15। अब यहां से हमने निकालना था इसका गुणनफल और निकालना था योग। तो गुणनफल जो है वो निकलता है जब a को c से गुणा किया जाता है, a की जगह पे 1, c की जगह पे -15। तो गुणा करके आ गया -15, और योग था जो b की जगह पे लिखा जाता है वो था 2, तो b की जगह पे आ गया 2। तो चलिए बताइए, ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करें तो -15 आए और जमा करें तो 2 आए, कौन है वो दो? बताओ, आपने निकाली होंगी सभी ने। दो संख्याएं बताओ फटाफट से, इतना क्या सोच रहे हो। जिसको गुणा करने पर -15 मिले और जमा करने पर 2 मिले, उन संख्याओं का मुझे नाम बताइए। 3 और 5 मैम। 3 और 5। तो अगर मैं 3 को 5 से गुणा करूं तो जमा का 15 आ रहा है, 3 में 5 को जोड़ूं तो 8 आ रहा है। तो फिर आपने क्या किया, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, फिर आपने क्या किया। ठीक है, बिल्कुल। 3 को माइनस का निशान दे दिया तो हमारे पास गुणा करने पर -15 आया, और 3 को माइनस का निशान दे दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 को घटाइए तो उत्तर आएगा 2। 5 बड़ा है, 5 के पास जमा का निशान है, तो उत्तर में भी जमा का निशान ही आएगा। तो ऐसे तो हमने संख्याएं ली 3 और 5। 3 और 5 को अगर नॉर्मली लेते तो 15 जमा का आता और योग आता 8, लेकिन जैसे हमने 3 को माइनस का निशान दे दिया, गुणा करने पे -15 आ गया और जमा करने पर 2 आ गया। ठीक है, तो हमने -3 और 5 ये संख्याएं कोने में लिख दी।
मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कोने में -3 जमा का 5। अब इसको हमने अपने बहुपद में भरना है, तो बहुपद लिख लिया x की घात 2 जमा का 2x माइनस का 15। मध्य पद की जगह पे ये चीजें लिखनी है, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहेगा। मध्य पद 2x है, 2x की जगह पे लिख दिया -3x जमा का 5x माइनस का 15। किस किस को यहां तक समझ आया और किस किस का यहां तक ठीक था? माइनस का निशान 3 को, जमा का निशान 5 को, वो वाई टाइप करेंगे। मैम इतना तो मेरा ठीक था, पर लेकिन आगे नहीं हुआ। चलो आगे भी देखेंगे, है ना। तो जहां पे भी गलती हुई होगी ना, उसको आप ठीक कर लेना। नो लिख मैम, दिया? यहाँ पे तो गलती नहीं हुई। हाँ, यहाँ तक ठीक था ना। हाँ, अगर आगे आगे जो हम करेंगे वहां पे देखना। तो हमने लिखा x की घात 2 थी, हमने अभी कॉमन चीजें लेनी है। कॉमन लेने के लिए पहले इसको हम तोड़ देते हैं। तो मैंने x की घात 2 को तोड़ दिया x गुणा x के रूप में, और 3 को तोड़ दिया, 3x को तोड़ दिया 3 गुणा x के रूप में। ठीक है। जमा का निशान 5 को तोड़ दिया 5 गुणा x के रूप में, और 15 को कैसे तोड़ेंगे बताइए? 3 गुना 3 गुणा 5 के रूप में, सिंपल, तोड़ दिया। अब जोड़े बना लो 2 2 के, इन दोनों की जोड़ी बन गई, इन दोनों की जोड़ी बन गई। कॉमन लेना है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x बाहर आ गया कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर बच गया x माइनस 3। समझ आया सभी को? ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर रह गया। जमा का निशान, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो 5 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 3, क्योंकि ये 5 भी गया, ये 5 भी गया, अंदर क्या बचा? x माइनस 3 बचा। ठीक है। अब बताओ यहां तक किस किस का सही था? क्या सभी के ब्रैकेट में x माइनस 3 आ रहा था? देखो, अगर नहीं आ रहा था तो क्या अभी समझ आया कि कैसे आएगा? यस मैम। समझ आ गया पक्का? यस मैम। ठीक है। तो अब हमने इसको भी बाहर कॉमन लेना है, तो यहां से x माइनस का जो 3 है, ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे ऐसे, x माइनस 3। ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x जमा का 5। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 बचेगा, एक ब्रैकेट में x जमा 5 बचेगा। ये किस ऑप्शन में था? ये था ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी सी डी तीनों गलत है। क्यों गलत हुए? ऑप्शन नंबर बी में माइनस का 5 है, माइनस का 5 नहीं आया है, जमा का 5 आया है। ऑप्शन नंबर सी में जमा का 5 था, लेकिन 3 भी जमा का था, 3 जमा का नहीं है, 3 माइनस का है। तो मैंने वही कहा था कि संख्याएं सभी में सेम है, बस चिन्हों की इधर उधर फेरबदल हुई है, तो उसको ध्यान से देखना था। तो अभी बताओ ऑप्शन नंबर ए सही है, सिर्फ 5 बच्चों ने जो आंसर दिया वो सही था, बाकी सभी का गलत था। तो अभी मुझे फिर से बताओ जिस जिसको समझ नहीं आया, क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, पाठ नंबर 2 के सवाल हो, पाठ नंबर 4 के सवाल हो, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो इस पर आधारित होते हैं, इस चीज पे आधारित होते हैं, वो 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन। 4 नंबर का सवाल आएगा, करना क्या है? जो अभी कर रहे हो सेम वही चीज करनी है। अगर आती है तो 4 नंबर मिल जाएंगे, नहीं आती है तो 4 नंबर पूरे नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगर समझ आ गया है तो एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर दोबारा से क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो इस सवाल को ध्यान से देखना, इसमें क्या है, दोनों ही माइनस के हैं। तो यहां पर भी हमने इसकी तुलना करनी है a x की घात 2 के साथ। ठीक है, मतलब हाँ, इसके बहुपद के मानक रूप के साथ। a x की घात 2 जमा का bx जमा का c। यहां से मुझे बताइए a का मान कितना है, b का मान कितना है, और c का मान कितना है? मैम ए का तो 1 है, 1 है। b का बी का -8, -8, मैम? c का सी का माइनस -9। मैम। -9। हाँ बोलो। आप ये सब समझा रहे हो? हाँ, ये वाला सब मैं समझा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन पोल में है। ठीक है, तो इसको मैं समझा रही हूँ। अगले सवाल में भी शायद 2 माइनस हो, तो फिर कैसे करना है वो सीख लो। ठीक है, चलो। तो अभी हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली। अब एबीसी की वैल्यू निकाल ली है, तो यहां से गुणनफल निकालेंगे और योग निकालेंगे। तो इसका गुणनफल निकालो और बताओ मुझे कितना आया और योग कितना आया। गुणनफल तो मेरा -9 आया। बिल्कुल, गुणनफल आया माइनस में, कितना? -9 मैम। 9 नहीं, अच्छा हाँ, माइनस मैंने गलत लिख दिया। हाँ, 9 सी की जगह पे -9 है ना।
तो माइनस और का 9 योग मैम -8 आया है। और योग आया -8। ठीक है, अब ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनको गुणा करने पर 9 मिलता हो और जोड़ने या घटाने पे 8 मिलता हो। साइन अभी मत देखो, कभी भी जब संख्याओं को ढूंढना होता है ना, साइन मत देखा करो, साइन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो वही चीज सबसे पहले लिख लेते हैं कि 9 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं, सबसे पहले मेरे दिमाग में आया 3 गुणा 3। और कैसे लिख सकते हैं 9 को, सोचो और बताओ। 9 गुणा 1। 9 गुना 1 मैम। 9 गुणा 1। अब दो ही जोड़े थे, या तो 3 गुणा 3 लो या तो 9 गुणा 1 लो। जमा करने पे 8 भी तो मिलना चाहिए। तो 9 3 गुना में 1 3 मैम। जोड़ा, 3 में 3 जोड़ा 6 आया, 3 में 3 घटाया 0 आया। 9 में 1 जोड़ा 10 आया, 9 में 1 घटाया 8 मिला। तो हमें 8 यहाँ मिल गया। 9 गुणा 1 ऐसा जोड़ा है जो गुणा करने पर 9 दे रहा है और प्लस माइनस करने पर 8 दे रहा है, इसलिए हम 9 और 1 को चुनेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 9 और यहाँ पे लिख लिया है 1। अब इनको गुणा करना है तो 9 एकम 9 आया और 9 में जब 1 को जोड़ा तो 10 आया। संख्याएं तो ठीक थी क्योंकि हमने पता कर लिया था कि माइनस करने पे 8 आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आ रहा। तो अभी क्या करेंगे, इनके चिन्हों के साथ कुछ फेर बदल करेंगे। तो बताओ मैं किसको माइनस का निशान दूं, 1 को या 9 को? 9 को। ठीक है, 9 को अगर मैं माइनस का निशान दूं तो माइनस का 9 आएगा, और यहाँ पे भी अगर 9 को माइनस का निशान दूं तो बताओ सॉल्व करके कितना आएगा? -8 में। बिल्कुल -8। क्यों आया -8? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 1 को घटाएंगे, 9 में से 1 घटाया तो 8 आया। 9 बड़ा है, 9 के पास माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी माइनस का निशान ही आएगा। गुणा करने पर भी आ गया माइनस का 9 और प्लस माइनस करने पर भी आ गया माइनस का 8। तो मुझे बताइए वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिनकी मदद से ये हुआ, चिन्ह के समेत बताना है। 3 गुना 1। 3 गुणा 1 -9 गुना 1 गुणा मैम। -9 और 1। ठीक है, तो ये हमारी संख्याएं हैं। अब हमने इन संख्याओं को लिखना है अपने इसमें बहुपद में। तो लिख दिया मैंने x की घात 2 माइनस का 8 x माइनस का 9। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसा लिखा, माइनस का 8x है जो कि मध्य पद है, इसको यहाँ से हटाओ, इसकी जगह पे अपनी संख्याएं लिखो। पहली संख्या माइनस का 9x है तो मैंने माइनस का 9x लिख दिया। दूसरी संख्या जमा का 1 है ना, जमा का क्या है, जमा का 1 है, तो इसको 1x तो नहीं लिखेंगे, 1x को हम सिर्फ x लिख सकते हैं क्योंकि 1 अगर x के साथ गुणा कर रहा है तो x एकम x ही तो होता है। ध्यान से इस चीज को समझो, मेरे पास जो संख्याएं आई थी वो आई थी 9 और 1। तो 9 की जगह पर तो मैंने माइनस का 9x लिख दिया, पर 1 की जगह पर मैंने सिर्फ x लिखा। सिर्फ x क्यों लिखा, मुझे लिखना चाहिए था 1x, लेकिन 1 को जब x के साथ गुणा करोगे तो x ही तो आएगा, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा, मैंने सीधा क्या लिख लिया, x लिख लिया। क्लियर है सभी को ये बात? यस मैम। ठीक है, और माइनस का 9 ऐसे का ऐसा। अब यहाँ पर फिर से कॉमन लेना है। अब तो कॉमन लेना बहुत आसान है भाई, इसमें कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। x यहाँ पर 2 बार है तो एक बार x बाहर निकाल दिया, यहाँ से भी x बाहर निकाल दिया, यहाँ से एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर बच जाएगा, यहाँ से x बाहर चला गया तो माइनस का 9 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या कॉमन ले, x और माइनस के 9 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सोचो, ना इसके पास x है ना इसके पास 9 या कुछ है, तो क्या कॉमन ले, एक। बिल्कुल, जिनके पास कुछ कॉमन नहीं होता उनके पास हमेशा 1 कॉमन होता है। तो मैंने इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया, एक कॉमन ले लिया, कैसा, जमा का। ठीक है, तो जब भी एक कॉमन लिया जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, x x ही रहेगा, माइनस का 9 ही रहेगा। कब, जब आप बाहर एक को कॉमन लोगे तब क्या होगा, जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं वो ऐसी की ऐसी अंदर आ जाएंगी। बताओ, यहाँ पे कोई डाउट? कॉमन लेने कोई डाउट? x और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने एक कॉमन लिया। जब इनमें से एक कॉमन ले लिया तो x की जगह पे x ही रहेगा और 9 की जगह पे 9 ही रहेगा, क्योंकि जब कॉमन लेते हैं तो गुणा होती है। ठीक है, x को 1 से गुणा करो x मिल जाएगा, 9 को 1 से गुणा करो 9 मिल जाएगा, तो इसलिए हमने इनको ऐसे कैसा रखा। हाँ पूछो, कोई कुछ पूछ रहे थे? अब
x माइनस 9 कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x प्लस में 1 मैम। x प्लस 1। तो बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जब भी क्वेश्चन करते हो ना हमेशा चेक किया करो कि इस वाले ब्रैकेट में जो चीज आ रही है क्या सेम चीज यहाँ पर भी आ रही है। अगर आ रही हो तो बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रही हो तो मतलब कुछ गड़बड़ की है। जैसे यहाँ पे x माइनस 9 था, यहाँ पे भी x माइनस 9 आया। मान लो यहाँ पे मेरा जमा में आ रहा होता 9, तो मुझे पता लग जाता कि ये तो अलग अलग आ गए, अलग अलग आ गए मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। तो हमेशा कोशिश करो चेक करने की इस पॉइंट पर कि यहाँ पर अगर बराबर आ रहा है तो उत्तर लगभग लगभग ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर आपका अलग आ गया तो समझो उत्तर में भी आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। फिर से समझाना मैम। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं। अरे संख्या कैसे ली वो समझ आ गया कि वो भी फिर से समझना है, बताओ। संख्याएं माइनस का 9 और 1 क्यों आई? आंसर दिया करो भाई फटाफट से। जिन्होंने फिर से समझाने को कहा, शुरू से समझना है या फिर यहाँ से? शुरू से मैम। ठीक है, चलो शुरू से बिल्कुल इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बहुपद दिया था, वो देखा x की घात 2 माइनस का 8x माइनस का 9। सबसे पहले इसकी तुलना करनी होती है ax की घात 2 जमा bx जमा c के साथ। तो हमने इसकी तुलना की, तुलना करके a b c का मान निकाल लिया। a की जगह पे आया 1, क्योंकि a की जगह पे कुछ लिखा ही नहीं था। जिसकी जगह पे कुछ नहीं होता उसकी जगह पे हमेशा 1 होता है, तो 1 लिख दिया। b की जगह पे लिख दिया माइनस का 8 और c की जगह पे लिख दिया माइनस का 9। ठीक है, अब एबीसी की वैल्यू निकाल ली। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद गुणनफल और योग निकालना होता है। गुणनफल निकालने के लिए a को c से गुणा करवाना है। a की जगह पे 1 है, c की जगह पे माइनस का 9 है, गुणा किया तो माइनस का 9 आया। योग कहता है कि b की जगह पर जो चीज लिखी है योग उतने के बराबर ही होगा, तो योग हमने लिख दिया माइनस का 8, क्योंकि b की जगह पर माइनस का 8 था। ठीक है, b की जगह पे सिर्फ 8 और c की जगह पे सिर्फ 9 मत लिखना, क्योंकि ये माइनस के हैं दोनों, तो माइनस का निशान इनके ऊपर आएगा ही आएगा। चलो ये समझ आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जब गुणा करें तो 9 आए और जोड़ें या घटाएं तो 8 आए। तो हमने कहा ठीक है, ऐसी संख्या तो हमें पता है 9 गुणा 1 है। 9 में जब 1 की गुणा करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन जब 9 में 1 को जोड़ा तो हमें 10 मिला। 10 हमें नहीं चाहिए, हमें तो 8 चाहिए था। तो हमने सोचा कि चलो, एक तो हमें चाहिए था 8 और वो भी कैसा, माइनस का, और हमें चाहिए था 9 वो भी कैसा, माइनस का। तो हमने सोचा क्यों ना हम 9 को माइनस का निशान दे दें। तो 9 एकम 9 प्लस माइनस माइनस, गुणा करने पर माइनस 9 मिल गया, माइनस का 9 ही चाहिए था। और अगर यहाँ पर माइनस 9 की गुणा 1 के साथ कर रहे हो तो नीचे भी माइनस के ही 9 की जमा 1 के साथ करवानी पड़ेगी। अगर ऊपर 9 के पास माइनस का निशान है गुणा करते वक्त, तो जमा करते वक्त भी 9 के पास ही माइनस का निशान रहेगा। और इसको हल करो तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब इनको हमने आपस में घटाना है। घटा दीजिए, 9 में से 1 गए तो 8 बचता है। 9 बड़ा है, 9 के पास माइनस का निशान है तो 8 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा। तो ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं, माइनस का 9 और जमा का 1, ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनको जब गुणा किया तो माइनस का 9 मिला और जमा किया तो माइनस का 8 मिला। अब इन दो संख्याओं को हमने अपने बहुपद में लिखना है, एक तरीके से लिखना है। ठीक है, वो तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल है। इस विधि का नाम है मध्य पद विभाजन। तो हमने भी इन दोनों संख्याओं को कहाँ लिखना है, मध्य पद की जगह पर लिखना है। तो x की घात 2 तो x की घात 2 ही रहेगी। उसके बाद इसको हटाओ, ये हमें नहीं चाहिए, इसकी जगह पे हमने ये दो संख्या लिखनी है जो है माइनस का 9। अब जब संख्याएं लिखोगे तो उनके साथ x लगाना जरूरी होता है, तो मैंने माइनस का 9 लिखा और उसके साथ में x लगा दिया। जमा का निशान, क्योंकि 1 जो था वो जमा का था, तो जमा का 1 के साथ भी x लगा दिया, और माइनस का 9 ऐसे का ऐसा। ठीक है, हमने क्या किया, मध्य पद को हटा करके उसकी जगह पर अपनी दो संख्याएं लिख ली जो हमने निकाली थी। अब x स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस का 9x ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये 1x है, 1x की गुणा करा दो तो x एकम x होता है, तो यहाँ पर x लिख दिया और माइनस का 9 लिख दिया। ठीक है, अब यहां से हमने कॉमन लेना है चीजों को। कॉमन लेने के लिए हमें पता है कैसे हम कॉमन लेते हैं।
x की घात 2 का मतलब इसके पास 2x है। कितने x है इसके पास? 2x है, क्योंकि इसकी घात में 2 है तो हम समझ गए इसके पास 2x है और इसके पास एक ही x है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। जो चीज कॉमन होती है उसको हम लेकर के बाहर लिख देते हैं, तो लिख दिया, ब्रैकेट शुरू कर दिया। यहां पर 2x थे, एक x तो बाहर चला गया, एक x ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। यहां पर एक x था वो बाहर चला गया, तो यहां पर बच गया -9। ठीक है, यहाँ पे 2x थे, एक बाहर चला गया एक अंदर आ गया, और यहाँ पर एक ही x था, वो एक x तो बाहर चला गया था, इसके अलावा क्या बचा? तो सिर्फ -9 बचा, तो -9 लिख दिया। तो ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद आया x और ब्रैकेट में x -9। फिर हमने देखा कि यहां पर भी हमने कॉमन लेना है। कॉमन होता है जो दोनों के पास दिख रहा हो, तो मुझे x और 9 के पास कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। x के पास x है, 9 के पास 9 है, ना तो 9 के पास x है, ना तो x के पास 9 से जुड़ी हुई कोई संख्या है, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आता उनके बीच में एक कॉमन आता है, तो हमने यहाँ पे जमा का एक कॉमन ले लिया इन दोनों के बीच में। ठीक है, और जब जमा का एक बाहर कॉमन आएगा तो ये चीजें ब्रैकेट के अंदर ऐसी की ऐसी ही लिखी जाएंगी, x ऐसे का ऐसा, माइनस ऐसे का ऐसा, 9 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा फिर से कि x -9 दो बार आ रहा है, मतलब ये भी हो गया कॉमन, क्योंकि x -9 पहले पद के पास भी है, x -9 दूसरे पद के पास भी है, तो इसको कॉमन लेके एक बार लिख दिया। और इसके अलावा क्या क्या बच रहा है वो सब दूसरे ब्रैकेट में जाएगा, तो एक बच रहा है x, एक बच रहा है जमा का एक। ठीक है, तो बस ये था इसके बारे में। और एक और चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, पोल में करने के पहले सुन लो एक बात। अगर यहाँ पर माइनस का निशान कॉमन आता हो, यहाँ पर अगर माइनस का निशान कॉमन आता हो तो अंदर वाले चिन्ह को भी बदला जाता है। मान लो मैं यहाँ पे माइनस का एक अगर कॉमन लेती तो ये जो माइनस का निशान है ये जमा में बदल जाता। अभी तो मैंने जमा का एक कॉमन लिया था ना, तो मुझे चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर जमा का नहीं, मैं माइनस का एक कॉमन लेती, तो ये जो माइनस का चिन्ह है ऊपर 9 के साथ ये जमा में बदल जाता। कभी भी बाहर माइनस का निशान कॉमन ले रहे हो, ध्यान रखना अंदर वाला जो ये चिन्ह है इसको उल्टा कर देना है, इसको उल्टा कर देना है, माइनस का प्लस बन जाता है, प्लस का माइनस। तो चलिए ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, ये है 2y की घात में 2 -3y और -5। ठीक है, ध्यान देना, इसकी तुलना कीजिए a y की घात 2 जमा का by जमा के c के साथ। यहां से abc की वैल्यू निकालो। ठीक है, एबीसी की वैल्यू जब निकाल लोगे उसके बाद निकालना है गुणनफल और उसके बाद निकालना है योग। अब ध्यान देना, एक ही जगह पे एक नहीं है, एक ही जगह पे भी कोई संख्या है, तो अब आपको गुणनफल जो है वो अच्छे से गुणा करके निकालना पड़ेगा। गुणनफल होता है a गुणा में c। देखो एक ही जगह पे कितना है, c की जगह पे कितना है, साइन मत भूलना, साइन का ध्यान रखना। योग होता है b, तो देखो b की जगह पे कितना है। सब कुछ अच्छे से देख परख के ही अपना आंसर करना है, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, पूरे 10 मिनट है आप सभी के पास। तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 5 बच्चों का सही था, बाकी सभी का गलत था। तो देखते हैं अभी कितने बच्चों का सही होता है और कितने बच्चों का गलत। चलो अभी सभी ट्राई करो। और जिसने आंसर किया है वो हैंड रेज कर लेना। अभी किसने आंसर किया है, हैंड रेज करो।
आराम से सोच समझ के करो, तोड़ तोड़ के करना। जब आप कॉमन लोगे ना, जब आप कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो तोड़ देना। अभी 3 बच्चों के आंसर आए, तीनों के ही अलग अलग है, और 1 मिनट में तो सॉल्व होता नहीं क्वेश्चन। इतनी जल्दी क्यों करते हो, आराम से करो। फिर से ट्राई करो, क्योंकि अभी मुझे तो तीनों का गलत लग रहा है। फिर से कोशिश करो। इतनी जल्दी तो आंसर आता ही नहीं, इतनी जल्दी तो मेरा ना आया, आपका कैसे आ रहा है। आराम से सोच समझ के क्या करो, किस बात की जल्दी रहती है भाई। अच्छे से सीखो, क्योंकि फिर से वही बात कहूंगी, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पाठ नंबर 2 से भी, पाठ नंबर 4 से भी, और दोनों ही आपके सेट एग्जाम में आ रहे हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो भी पूरे 4 या 5 नंबर के, उससे कम के तो ये क्वेश्चन आते ही नहीं। करना क्या है, जो आपको सिखाया करना वही है, चाहे सवाल 2 पाठ नंबर 2 से आया हो, चाहे सवाल पाठ नंबर 4 से आया हो, लगनी उसमें मध्य पद विभाजन विधि ही है। तो सीखो इसको अच्छे से। अभी कुछ है जिनके सही आए हैं उत्तर। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। और जिन बच्चों ने इसको अच्छे से सीख लिया, वो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 दोनों के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। जो हम सीखेंगे, जो अभी हम कल की क्लास से सेट एग्जाम का ही रिवीजन करने वाले हैं, मतलब आपकी किताब के जो सवाल हैं उन्हीं को हम अच्छे से सीखने वाले हैं, उसी को कहते हैं सेट एग्जाम का रिवीजन। तो उसमें बिल्कुल ऐसे सवाल अगर आएंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। जिन जिन बच्चों ने अच्छे से सीख लिया है उनके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, साइन ध्यान से देखो, साइन अच्छे से देखो। पहले अपना उत्तर निकाल लो अच्छे से, उसके बाद देखो कि मेरा उत्तर किस ऑप्शन की तरह आया है। अगर किसी भी ऑप्शन की तरह नहीं आया है तो दोबारा से हल करो। कैमरा ऑफ कर दो हिना। ओके मालती। मैम। हाँ, जिनका हो चुका है हैंड रेज कर लो। सभी कोशिश कीजिए, आराम से कीजिए, समय की चिंता मत करो। मान लो 6:30 हो भी जाते हैं, आपको और समय चाहिए, मैं और समय दे दूंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। सोचो कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है तो कैसे करते, उसी तरह से करो इसको। ध्यान रखो, एक्स वाई का तो ध्यान रखो कि एक्स में उत्तर आएगा कि वाई में उत्तर आएगा। जब आपका समीकरण ही वाई में है तो एक्स में उत्तर कैसे आ सकता है। थोड़ा ध्यान से ऑप्शन देख लिया करो, सिर्फ पहला पहला ब्रैकेट मत देखो, दूसरा भी देखो। कुछ बच्चे बस पहला पहला ब्रैकेट देख के आंसर कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत आ रहा है। जब आपका समीकरण ही पूरा वाई में है तो एक्स में उत्तर नहीं आ सकता। कर दिया मैं। ओके बेटा, चलिए सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए।
और ये जो सवाल है ये पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं, तभी हम इनको पढ़ रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि हर कहीं से सवाल उठा के लाए हैं, ऐसा नहीं है। जो जो प्रश्न आपके पिछले सालों में आए हुए होते हैं उन्हीं को हमने ज्यादातर पोल के क्वेश्चन में डाला है, ताकि हम चेक कर सकें कि आप उन सवालों को कर पाते नहीं कर पाते। ठीक है, तो अभी मत सोचना कि पोल का क्वेश्चन ऐसे ही होता है। पोल का क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता है, जो पिछले साल के फाइनल पेपर में आया हुआ होता है। तो अगर ये सवाल पोल के क्वेश्चन में है, इसका मतलब ये सवाल पिछले सालों में आपके फाइनल एग्जाम में आया था। सेम ये सवाल बिल्कुल 2y² - 3y - 5 ये सवाल था जो पिछले साल या पिछले से पिछले साल या पिछले से पिछले से पिछले साल आया जरूर था। ठीक है, तो पोल क्वेश्चन को हमेशा सीरियसली लिया करो, आंसर अच्छे से दिया करो। और मैं देख पा रही हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, पिछली बार से इम्प्रूवमेंट है। पिछली बार जितने बच्चों का सही था, इस बार उससे ज्यादा बच्चे सही कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप इस कंसेप्ट को सीख पाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आ पाता। बोलो। पिछली बार आंसर ए था या डी? ए। ओके मैम। ठीक है, ए था पिछली बार। तो अभी कितने बच्चे क्लास में भाई? 19 नहीं, 18। तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। मुझे बताइए अभी किस किस को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? है कोई जो क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? सरुति, मुस्कान, अनु जी के नाम से शायद, राम भतेरी, तनु, नितिन, साक्षी, नीरज, रोहित, सुनील जी के नाम से जो है। अगर आंसर दे दिया तो बच्चों हैंड रेज कर लो, नहीं दिया है तो फटाफट से आंसर दे दो। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का इंतजार, क्योंकि किसी की तरफ से माइक ऑन करके यस नहीं आया, तो मतलब सभी ने अपनी तरफ से आंसर दे दिए हैं। 10, 9, 8, नो मैम, 7। वोट ही नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा बेटा? वोट नहीं हो अभी रहा। देखो, अभी किसी का आंसर आया, देखो आपका ही तो नहीं है, क्योंकि पहले 13 बच्चे थे, अभी 15 बच्चों का आंसर आया। अभी हुआ साक्षी? यस मैम, हो गया। ठीक है, तो 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, और अपना आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, और करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक बहुपद दे रखा था। इस बहुपद को हमने सबसे पहले तो इसकी तुलना कर लेनी है, किसके साथ? ए एक्स, एक्स नहीं वाई है यहाँ पे, तो वाई की घात 2 जमा का बी वाई जमा का सी। तो ए की जगह पर 2 आ गया, बी की जगह पर आ गया -3, और सी की जगह पर आ गया -5। ठीक है, अब इसकी मदद से हमने जो है वो निकाल लेना है गुणनफल और निकाल लेना है योग। तो जब हमने इसका गुणनफल निकाला तो गुणनफल होता है a गुणा में c, मतलब 2 गुणा में -5, मतलब गुणा करके आया -10। योग कहता है b की जगह पे जो लिखा है वही हमारा योग है, तो b की जगह पे लिखा था -3, तो -3 ही हमारा योग होगा। अब ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनको गुणा करने पर 10 आता हो और प्लस माइनस करने पर 3 आता हो। तो मेरे दिमाग में संख्याएं आई 5 गुणा 2, क्योंकि अगर मैं 5 में 2 को गुणा करूंगी 10 मिलेगा, और 5 में 2 को घटाऊंगी तो 3 मिलेगा। लेकिन अभी मुझे इनको जमा ही करना है, तो ऊपर मैंने दोनों जमा के लिए, नीचे भी दोनों जमा के लेने पड़े, तो 7 आया। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इसके साइन को कुछ बदलूंगी तो मुझे 3 भी मिल जाएगा। तो अभी हमने ध्यान से देखा कि हमें गुणा करने पर -10 चाहिए और 3 भी हमें माइनस का चाहिए। तो मैं किस संख्या को माइनस का निशान दूं, बड़ी को या छोटी को? बड़ी को, मतलब मैं 5 को माइनस का निशान दूंगी, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पे भी बड़ी संख्या को माइनस का निशान दूंगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, मतलब इनको हमने आपस में घटाना है। 5 में से 2 घटाया तो 3 आया, बड़ा है 5, 5 के पास है माइनस का निशान, तो माइनस आ गया। तो मेरे पास संख्याएं आ गई -5 और जमा का 2, जिनको आपस में गुणा करने पे -10 मिला और जोड़ने पर -3 मिला। तो अब हमने यहाँ पे फटाफट से अपना बहुपद लिख दिया। इस बहुपद के मध्य पद की जगह पर हमने क्या करना है, अपनी ये दोनों संख्याएं लिख देनी है। तो ये आ गया -3y और -5।
तो 2y² ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और माइनस का 3y है, इसको हटाओ, इसकी जगह पे लिख दो माइनस का 5y जमा का 2y माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा यह सवाल था क्योंकि इसमें कॉमन ज्यादा कुछ था नहीं। मैंने देखा कि यहाँ पे जो है वो कॉमन ही नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर देखें तो y कॉमन है, y इसके पास भी है, y इसके पास भी है, तो यहाँ से हम सिर्फ y कॉमन ले पाए, संख्याएं हम कुछ भी कॉमन नहीं ले पाए। तो इसके पास 2y थे, एक y इसने दे दिया बाहर, एक y बच गया अंदर, और y के साथ 2 भी कहाँ बच गया अंदर, क्योंकि 2 कॉमन नहीं आया था ना, सिर्फ y कॉमन गया था, सिर्फ ये y कॉमन गया था, तो 2y अंदर जो है वो ऐसे का ऐसा बच गया, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही y बाहर गया था, और माइनस का निशान, यहाँ से y बाहर चला गया, तो यहाँ पर बच गया इकलौता 5। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखा इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना y कॉमन, ना 2 कॉमन, ना 5 कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, जैसे पिछले सवाल में किया था, एक यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, और जब भी जमा का एक बाहर कॉमन आता है तो अंदर जो है वो 2y माइनस 5 ऐसे का ऐसा ही रह जाता है। तो यहाँ पर कॉमन आ गया 2y माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया y जमा का 1, जो कहाँ था, जो ऑप्शन नंबर डी में था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर कि y जमा 1 और 2y माइनस 5। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन। ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। तो चलिए आज की क्लास में तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो पूछो, इस सवाल में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और अगली क्लास से हम सेट एग्जाम का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर, तो प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता चैप्टर जो है वो हम शुरू कर देंगे अगली क्लास से, तो सभी सेट एग्जाम का रिवीजन करने के लिए तैयार रहना और अगली क्लास में जरूर आना। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।